अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग के आज 14 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आपके साथ सहरी सफ्तारी तक का रूटीन शेयर करूँगी, जैसे कि मैं रोज़ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने ना सूट भी डिज़ाइन किया था और उसके बाद जो ना हम लोग को कुरान भी मुकम्मल करना था। तो कुरान भी पढ़ना होता है, साथ में जो अफ्तारी और सहरी की तैयारी, यही सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो मतलब आजकल बहुत ज़्यादा मतलब काम का प्रेशर होता है। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, ओवरलोड हो गया था, काम बहुत ज़्यादा कर कर के ना थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो मेरा पेट भी ख़राब हो गया था। आज हुआ ये था कि हम सहरी खा के ना फ़ौरन से लेट गए थे नमाज़ कुरान पढ़ के। हम लोगों ने वॉक नहीं की थी, तो इसकी वजह से ना मोशन आ गए थे। तो रात में क्या हुआ था, नींद नहीं आ रही थी बहुत देर तक। उसके बाद जो है ना हम लोग ने सोचा इतनी देर हो गई है, 2 ढाई बज चुके हैं, तो फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए लेटे थे, फिर सहरी के लिए उठ गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने सहरी खाने के बाद फ़ौरन से नमाज़ कुरान पढ़ के फिर से आराम करने के लिए लेट गए थे। क्योंकि रात में सोए नहीं थे, तो नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, आँखों में दर्द हो रहा था, तो इसलिए लेट गए थे। तो आज पेट खराब हो गया। वॉक करने ज़रूर से करते हैं हम लोग ना। तो सहरी में कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं था, बस 1 रोटी और ऑमलेट मैंने खाया था और इसके साथ में यहाँ पर चाय पी थी बस थोड़ी-सी। अच्छा हुआ ये था कि सहरी खाने के बाद जब हम लेटे हैं, तो फिर क्या हुआ था कि 2 बार ना अलार्म बजा, तो फिर उसकी वज़ह से बार-बार मेरी नींद ख़राब हो गई और फिर कितनी देर तक मुझे नींद नहीं आई। और फिर जब सुबह सूरज निकल आता है ना, तो फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आती है मेरे, क्योंकि फिर ट्रैफ़िक चलना स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों को तो पता ही है कि मेन रोड पे हम लोग का घर है, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं कि फिर उसके बाद ना फिर नींद नहीं आती है। तो ये अलार्म वाला कारनामा तैयबा का था, मतलब खुद लगा के सो जाती हैं वो, खुद तो उठती नहीं है और दूसरों की सबकी नींद खराब हो जाती है। मतलब कोई तुक है, आप ही लोग बताएँ कि कोई टाइम है अलार्म लगाने का? मतलब कोई भी टाइम लगा देते हैं, सहरी, फजर सब हो गई, उसके बाद भी अलार्म लगाया। तो यहाँ पर मैंने सोचा था पहले स्टिच करते हैं इसका सूट, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर जो ना काम आ गया था। आपको पता ही है कि मेरे घर में साइबर कैफ़े है, तो उसका जो काम कभी-कभी ओवरलोडेड हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर हम लोग घर पे करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करने लगी थी। लेकिन फिर तैयबा आ गई, उसने कहा कि लाओ मैं ये काम कर देती हूँ, तो मेरा सूट स्टिच कर दो, बस इतना सा काम कर दो। तो फिर मैंने उसके बाद इसको लॉगिन करके दे दिया था, ये काम करने लगी थी और हम ना इसका सूट स्टिच करने लगे थे। तो ये वही वाला सूट है जो मैंने ईद प्रेप में आपको दिखाया था, और भी बहुत सारे सूट मैंने आपको दिखाए थे। अगर अभी तक आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है, तो आप वहाँ पे जाकर वॉच कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से सूट का कलेक्शन था, जो कि हम लोग बहुत ही कम रीज़नेबल प्राइस पे लेकर आए थे। और कॉटन, प्योर कॉटन के बल्कि ये सूट थे और बहुत ही कम रेट पर ये मिल गए थे, और फैब्रिक इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा था। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर की अज़ान होने वाली थी, तो जल्दी-जल्दी से मैंने इसका सूट स्टिच किया। तो यहाँ पर ना इसका जो कुर्ती थी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, बस इसकी स्लीव्स लगानी बाकी रह गई थी। तो स्लीव्स में इतना कम, तो मतलब थोड़ा-सा कम फैब्रिक था, तो इसलिए मैंने इसमें ना जोड़ इस तरीके से डाला था। और अम्मी मेरे साथ आकर बैठ गई थी, कहने लगी लाओ मैं थोड़ी-सी हेल्प करा दूँ, तुरपाई वगैरह गले में कर देंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। आजकल रमज़ान में इतना ज़्यादा काम है, बिल्कुल भी स्टिच करने का मन नहीं कर रहा था। तो ज़बरदस्ती मैंने ये काम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फिर इकट्ठा हो जाएगा काम, तो फिर एकदम से हो नहीं पाएगा। तो अम्मी कहने लगी आधे रमज़ान तो होने ही वाले हैं, बस जल्दी-जल्दी से ये काम शुरू कर दो अब, ताकि ईद के मतलब आने तक के जो है ना सारा काम कंप्लीट हो जाए। जब करना घर में ही है, तो फिर इसको ना जल्दी-जल्दी से करना स्टार्ट कर दो। तो अम्मी का और मेरा सूट भी कटा रखा हुआ है, मतलब कट करके मैंने रखा था। तो अभी उसका नंबर ही नहीं आया कि उसको स्टिच करें। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सूट इनका स्टिच करके देना है, जो कि इन्होंने अलविदा में पहनना है। मैंने कह दिया पहले ही कि सिर्फ 2 सूट ही सबके स्टिच होंगे, चाहे जो कोई भी हो। अम्मी का भी 2 स्टिच करेंगे और इनके भी 2 स्टिच करेंगे और 2 अपने। तो इंसाफ से चलेंगे, मतलब सबके बराबर-बराबर। रमज़ान का महीना है ना इसलिए, वरना फिर मेरा तो मन कर रहा था अपने सारे सूट स्टिच करके रख लें, जबकि मेरे पास फैब्रिक भी है और मुझे आता भी, लेकिन तब भी मुझे ये लोग सिलने नहीं दे रहे अपना सूट। तो यहाँ पर ना इफ्तारी की तैयारी मैंने करना स्टार्ट कर दी थी। तो ज़ोहर की नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद हम लोगों ने कुरान वगैरह पढ़ा था, फिर यहाँ पर हम लोग किचन में आ गए थे। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी आज। और यहाँ पर मेरे पास ना स्टफिंग बची हुई रखी थी, कल हम लोगों ने बर्गर बनाए थे, कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो उसकी जो ना स्टफिंग बच गई थी, तो मैंने सोचा उसको आज यूज़ कर लेते हैं। तो ब्रेड रखी हुई थी, मैंने यहाँ पर इसमें एक साइड पर लगाई, इसमें हरी धनिया और पुदीने की चटनी थी, उसी में मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस ऐड कर दी थी। तो उसको मिक्सचर को मैंने यहाँ पर एक ब्रेड पे लगाया था। तो ये प्री रमज़ान प्रेप में हम लोगों ने ये वाली जो ना चटनी दिखाई थी सारी, तो इससे बहुत ही आराम हो गई है। मतलब जितनी भी सॉसेज़ हम लोगों ने बना कर रखी थी, बहुत काम आ रही है। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है हम लोग का रमज़ान में माशाल्लाह से। तो दूसरा जो पीस था ब्रेड का, उसमें मैंने यहाँ पर इमली की खट्टी-मीठी चटनी लगाई थी, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा तीखा ना लगे। मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खा नहीं पाता है कोई, तो इस तरीके से मैंने इस पे थोड़ा-सा लगा दी थी, 1 टीस्पून के बराबर। और ये जो स्टफिंग थी आलू की, इसमें सारी चीज़ें ऐड है, बहुत ज़बरदस्त सी स्टफिंग थी ये, बहुत मज़ेदार सी। तो इसको मैंने पूरे पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया था।
तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से ये ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हुए थे। मतलब सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सब कह रहे थे कि बिल्कुल भी इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहे थे ना, तो सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ पर ये स्टफिंग मज़ेदार सी मैंने इसमें फ़िल कर दी है और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सॉस वाला, इसको इसके ऊपर रख देंगे हम लोग। अच्छा, कुछ लोग इसको पहले कट कर लेते हैं ट्रायंगल शेप में, उसके बाद इसकी स्टफिंग करते हैं। तो आप लोग किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो यहाँ पर इस तरीके से पहले इसको फिल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको कट करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा आराम से ये कट भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्टफिंग फैलती नहीं है। और अगर इसको पहले कट कर लो ट्रायंगल शेप में, उसके बाद स्टफिंग को फिल करो तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे जो ना ब्रेड इस तरीके से फिल करके रख लिए थे, मतलब 8 पीसेस थे ब्रेड के और इनको मैंने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया था। तो आज हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाई थी, क्योंकि सिकंदर की फिर इफ्तार पार्टी में दावत थी, तो वो वहाँ पे चला गया था। तो और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे भी ज़्यादा नहीं खाना था, तो बस इसलिए मैंने यहाँ पर इतने बना लिए थे। तो मांगने के लिए भी आते हैं ना मगरिब के बाद जो बच्चे की इफ्तारी दे दीजिए, तो इसलिए भी बना लेते हैं हम लोग कि अगर आ जाएंगे तो उन लोग को भी थोड़ा देना रहता है। और इसके अलावा नेबर्स वगैरह में अगर देना हो तो भी जो मतलब इसी इफ्तारी में से हम लोग डेली डेली दे देते हैं। तो मैं आपको बताऊँ ना, रोड पे घर होने के ना बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। मतलब जो है ना, रिकॉर्डिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है। इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इतना ज़्यादा डीजे कहीं बज रहा है। आजकल इन लोग की होली का जो मतलब ना फेस्टिवल चल रहा है, तो इसकी वजह से ये लोग कुछ ज़्यादा ही इन लोग का दिमाग ख़राब हो गया है। तो इतनी तेज़-तेज़ बजा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में आप लोगों को साफ सुनाई दे रही होगी इन लोग की आवाज़ें। तो यहाँ पर मैं इसके लिए स्लरी तैयार कर रही थी, जिसमें हमने कोट करना है ब्रेड पकौड़ों को। तो यहाँ पर बेसन लिया था मैंने और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया इसमें ऐड किया था। साथ में मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया था अजवाइन और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और इसके बाद हम लोग पानी ऐड करेंगे इसमें और इसका एक मतलब लम्प फ्री घोल तैयार करेंगे। और इसका ना फ्लोई कंसिस्टेंसी का हम लोग को बैटर चाहिए, तो मतलब थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो ब्रेड पकौड़ा बनाना तो सबको ही आता है, लेकिन मेरे स्टाइल में एक बार बनाइएगा, बहुत मज़ेदार सा बना था। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बैटर मेरा तैयार हो गया था और इसके बाद यहाँ पर जो ब्रेड के पीसेस थे उनको इस तरीके से अच्छे से डिप करना है और चारों तरफ से अच्छे से इसको कोट करना है और इसके बाद फ़ौरन से आपने इसको फ्राई करना है। तो मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए जब आप इसको उसमें ड्रॉप करें। तो आज मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रही थी, तो क्या हुआ था, बस मैंने इसकी कुर्ती जो स्टिच की थी तैयबा की, और उसके बाद मैंने यहाँ पर काम ख़त्म कर दिया था और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मैं थोड़ी देर आराम भी किया और फिर मैंने यहाँ पर जो ना तैयारी शुरू की थी। तो यहाँ पर ये मैंने ब्रेड पकौड़े सारे फ्राई कर लिए थे, तो बस ये बहुत कम टाइम रह गया था अज़ान में, तो इस टाइम पे मैंने बस इसको फ्राई किया था। तो फ्राइंग का काम बस लास्ट में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने गोल्डन कलर आ जाने तक इनको फ्राई कर लिया था। इनको फ्राई करने के बाद आप इनको ना टिश्यू पेपर पे निकाल लें, तो इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना मेरे जो ब्रेड पकौड़े थे, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने एब्ज़ॉर्ब नहीं किया था ऑयल को। तो यहाँ पर अब हम बनाने लगे थे दही फुल्की, तो इसके लिए मैंने दही निकाल लिया था और यहाँ पर जो हम लोगों ने क्यूब बना कर रखे थे प्री रमज़ान प्रेप में, जो चटनी के हरी धनिया की और पुदीने की जो चटनी बनाकर हम लोगों ने क्यूब बना कर रखे थे, उसको मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था। तो वो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून मैंने काला नमक ऐड किया था, 1 टीस्पून पिंक साल्ट यानी कि सेंधा नमक ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और बिल्कुल थोड़े से मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। तो यहाँ पर मैं सेंधा नमक ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि अम्मी और पापा दोनों को डायबिटीज़ है, तो उस हिसाब से हम लोग ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो दही फुल्की में बहुत ज़्यादा गाढ़ा-गाढ़ा दही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो थोड़ा-सा पतला रनिंग कंसिस्टेंसी का मैं दही रखती हूँ और इसके बाद जब फुल्की इसमें हम लोग डालते हैं ना, तो थोड़ा-सा क्या होता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं फुल्कियाँ सारे पानी को, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना फुल्कियाँ बनाकर तैयार करके पानी में डालकर रखी थी। जो नीम गर्म पानी होता है उसमें या तो डाल लीजिए आप नमक और हींग डालकर, या फिर आप ये करिए कि जो पानी है वो ठंडा हो या फुल्कियों को ठंडा करके तब पानी में डालिए। तो मतलब जो ना दोनों चीज़ों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, फुल्कियों का और पानी का, या तो फिर आप दोनों चीज़ें गरम कर लें या फिर दोनों चीज़ें ठंडी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको डिप करके रखा था, बहुत अच्छी तरीके से ये फूल गई थी। अब मैं यहाँ पर निचोड़ कर इनको फुल्कियों को इसमें दही में डाल रही हूँ, ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर दही में हम इसको ऐड करेंगे। बहुत ही फूली-फूली इस तरीके से फुल्कियाँ बनती हैं। तो ऊपर से मैंने यहाँ पर इसमें धनिया बारीक कटी हुई ऐड कर दी थी, बारीक कटे हुए हरी मिर्चें भी थे। तो फुल्कियों को ना आप शैलो फ्राई करिए तो ज़्यादा अच्छी बनती हैं, ज़्यादा फूली-फूली सी बनती हैं। और इसके ऊपर से मैंने इसका तड़का थोड़ा-सा लगाया था, जीरा डाला था ऑयल में और उसके ऊपर से मैंने इसको ऐड कर दिया था। तो दही फुल्की तो लखनऊ की सबसे फ़ेमस डिश है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत पसंद की जाती है। तो ठंडी-ठंडी दही फुल्की इफ्तार में जब खाओ ना, बहुत मज़े की भी लगती है और दही वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। तो ज़रूर से बनाया करिए इफ्तार में, डेली भी बना सकती हैं आप इसको। तो इसी के साथ में अम्मी ने यहाँ पर ना पपाया यानी कि पपीता वगैरह भी कट कर लिया था और जो ना तरबूज़ भी अम्मी कट कर रही थी।
तो बस इफ्तार का टाइम होने ही वाला था और सारी चीज़ें माशाल्लाह से सब डन हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग बहुत लास्ट टाइम पे आज हम लोगों ने तैयारी की थी, जल्दी-जल्दी से बनाया था। बहुत ज़्यादा पहले से हम लोग आज नहीं किचन में आए थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर ना हम लोग के घर में आई थी बिरयानी, तो कहीं से इफ्तार की हम लोग की मतलब आई थी बिरयानी, तो ये इन्होंने बाँटी थी, तो बहुत मज़े की थी। मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर इसको। मतलब आजकल तो बस मज़े ही मज़े हैं, मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा-अच्छा खाने को भी मिलता है और इसके अलावा रोज़ा रखो तो उसके अलग ही मज़े आते हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने ग्लूकॉन डी फिर से घोल लिया था खूब ढेर सारा, क्योंकि सबकी फ़रमाइश थी बस ग्लूकॉन डी ही पिएँगे। तो शरबत ज़्यादा हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि है ना अम्मी-पापा नहीं पीते हैं शुगर की वज़ह से। तो अगर बना लो तो फिर मतलब उन लोग नहीं पीते तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम लोग भी जो अम्मी लोग पीती हैं बस वही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों के ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल किया और यहाँ पर ना ग्रेप्स भी हम लोगों ने वॉश करके रख लिए थे। तो आज के ग्रेप्स मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग की इफ्तारी भी ना सज गई थी और आज हम लोगों ने ना फर्स्ट डे एसी ऑन किया है, मतलब इतनी ज़्यादा आज गर्मी लग रही थी। तो टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब-सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो इसलिए आज इन लोगों ने खोल लिया था एसी। तो बस आज हम लोगों ने 5 मिनट पहले ही दस्तरखान सेट किया था, बहुत ज़्यादा पहले हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया था, तो बहुत ही मज़ेदार सी सारी चीज़ें थी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये पकौड़ी हम लोग की रखी हुई थी बहुत सारी, तो वो भी मैंने निकाल ली थी। तो कैसे लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग किस सिटी, किस कंट्री से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।